दोस्तों आज हम सीखेंगे कक्षा 9 का एक अध्याय है हर का परिमेयीकरण। तो परिमेयीकरण कैसे किया जाता है हर का वो सीखेंगे। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो दो उदाहरणों से हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि कैसे होता है ये। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। 5 करनी में 3 प्लस 3 करनी में 5 बटा 5 करनी में 3 माइनस 3 करनी में 5। अब देखिए इसका जो हर है ना उसे हमें पूर्ण संख्या बना देना है। हो गया, इसी को कहते हैं हर का परिमेयीकरण। अब इसके लिए एक सर्व समीकरण की जरूरत होगी जो कि ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। और अगर कहीं ऐसा दिया हो तो ठीक इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ वही काम आएगा। अब ऐसा अगर कोई प्रश्न दिया हो तो हम नीचे वाले को क्या करते हैं, ठीक इसके उल्टे को नीचे भी गुणा कर लेते हैं और ऊपर भी। जैसे कि 5 करनी में 3 प्लस 3 करनी में 5 और इसका उल्टा क्या होगा, 5 करनी में 3 माइनस 3 करनी में 5 का ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसका उल्टा होगा 5 करनी में 3 प्लस 3 करनी में 5। यही होगा। एक बार नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तभी तो बराबर होंगे। तो 5 करनी में 3 प्लस 3 करनी में 5 ऊपर भी सेम, जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए ये और ये सेम है ना, 5 करनी में 3 प्लस 3 करनी में 5 एक ब्रैकेट में और 5 करनी में 3 प्लस 3 करनी में 5। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 करनी में 3 प्लस 3 करनी में 5 का होल स्क्वायर। और इसे क्या लिख सकते हैं, यही बन गया ना सर्वसंख्या, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 करनी में 3 का स्क्वायर माइनस 3 करनी में 5 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाला भी एक सर्व समीकरण है ना, a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले में ये हम अप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर वाले को जब खोलेंगे हम तो पहले पद का वर्ग धन 2ab है तो 2 इंटू 5 इंटू 3 और करनी में 3 और करनी में 5 का भी मल्टीप्लाई होगा, करनी में 3 इंटू करनी में 5 प्लस बी स्क्वायर क्या है 3 करनी में 5 का होल का स्क्वायर बटा। अब देखिए ये ब्रैकेट हमने खोला तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और करनी में 3 अगर का स्क्वायर किया हमने, करनी में 3 का स्क्वायर तो करनी हट जाएगी और क्या आ जाएगा 3 माइनस, ऐसे ही 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और करनी में 5 का अगर स्क्वायर किया तो करनी हट जाएगी और क्या आ जाएगा गुणित 5। ठीक, अब इसे और सरल कर देते हैं। अब ऊपर वाले को हल कर लीजिए। 5 करनी में 3 है, 5 करनी में 3, 5 का स्क्वायर किया तो 25 गुणित 3 प्लस, अब देखिए 2 पंचे 10 और 10 तिहाई 30 हो गया। और यहाँ हो जाएगा, देखिए करनी में 3 के बाहर कुछ नहीं है तो 2 यहाँ पे, और इसी प्रकार करनी में 5 के बाहर कुछ नहीं है तो 2। तो ये दोनों समान करनी है तो अंदर के जो नंबर्स हैं उनका गुणा हो जाएगा। तो 3 बचे 15, तो गुणित करनी में 15 हो गया प्लस यहाँ से 3 का स्क्वायर हो गया 9 गुणित करनी में 5 का स्क्वायर 5 हो गया। अब 25 या 75 माइनस और 9 से 45 और एक स्टेप हल करते हैं। 25 या 75 ऊपर प्लस 30 करनी में 15 है ना, प्लस 9 से 45 बटे। अब देखिए 75 में से 45 गया, कितना बचा 30। अब एक स्टेप और 75 और 45 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10 1 5 6 12 120 प्लस 30 करनी में 15 बटे 30। अब देखिए ऊपर से 30 कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं। तो 30 अगर ऊपर से कॉमन ले लिया मैंने तो अंदर क्या बच गया 3 चौक 12 होता है 4 प्लस 30 इसमें से निकल गया तो यहाँ कितना बचा, करनी में 15 बचा है ना, बटा 30। अब देखिए ऊपर भी 30 और नीचे भी 30 से 30 कर दिया तो ऊपर हमारा उत्तर कितना आ गया 4 प्लस करनी में 5। अब जो हर का परिमेयीकरण कर रहे हैं
किया हमने, तो हर क्या हो गया पूरी तरीके से पूर्ण संख्या हो गई, मतलब इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो यही करना था। एक और उदाहरण देखते हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं उसे। आप एक प्रश्न और लेते हैं। मान लीजिए इस प्रकार का प्रश्न दिया कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनमें भी ऐसे प्रश्न आते हैं। b का मान ज्ञात कीजिए और प्रश्न इस प्रकार का दे दिया 2 + √3, नीचे दे दिया 2 - √3 बराबर a + b √3। इसमें a और b का मान बताना है। देखिए इस साइड को अगर हल करेंगे ना, ये कुछ ऐसा ही बन जाएगा। तो a और b कंपेयर करके हम अपना काम निकाल सकते हैं, मतलब मान निकाल सकते हैं और b का। तो यहाँ भी वही सम का काम आएगी। देखिए नीचे के जस्ट उल्टे को ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, तो 2 + √3 और नीचे का उल्टा क्या हो जाएगा 2 - √3। एक ब्रैकेट में लिखा, तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2 + √3, यही उल्टा होगा ना। और ऊपर भी क्या कर देंगे 2 + √3। तो इसे भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसे और हल करेंगे, ऊपर वाला सेम है ना दोनों ब्रैकेट्स में नंबर, तो इसे लिख सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए वही सरसम का, तो क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में √3 का स्क्वायर। ठीक है, और हल करते हैं। ऊपर वाला तो a + b का होल स्क्वायर हो गया और नीचे वाला a² - b² है ना, दोनों सरसम का मैंने जस्ट अभी बताया। तो इसे भी हम ब्रैकेट मतलब खोलते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 + 2 × 2 × √3, यही होगा ना। दोनों पद का दूना प्लस √3 का स्क्वायर। यहाँ 2 का स्क्वायर ही लिखिए, अभी तो सॉल्व किया नहीं है ना। और इसे 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √ हट जाएगा और 3 आ जाएगा। अब यहाँ 4 हो गया प्लस 2 दूनी 4 √3 हो गया प्लस, और 3 का अगर स्क्वायर √3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 3 आ गया है, रूट हट जाएगा। 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब ऊपर वाला 4 + 3 बराबर 4 + 3 बराबर 7 प्लस 4 √3 और नीचे बटा 1 है, तो वो तो मायने रखता नहीं है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, ये बराबर कितना दिया है a + b √3। अब a बराबर कितना हो जाएगा 7 और b बराबर कितना हो जाएगा, देखिए √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 4, और यही मान हमें निकालना। वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।